इस बच्ची को यहाँ मेरी सीट पे लाके बैठा दें, खुदा के वास्ते आप हट जाएं रास्ते में से। उसके ऊपर फाइनेंशियल बोझ डाले हुए, उसके माँ बाप पे फाइनेंशियल बोझ डाले हुए उसको वो वाले वसाइल मिलें जो एक ऐसे बच्चे को मिलते हैं जो एक एफ्लुएंट घर से आता है। बच्चों, किसी भी कौम की तरक्की उसकी अहलियत पर डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कौम के जो अफराद हैं उनकी तालीम का मेयार क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर ये बात इसलिए भी ज़्यादा रेलेवेंट है पाकिस्तान पे क्योंकि पाकिस्तान में जो अब आबादी है वो 65% जो है वो यूथ है। 65% आप लोग हो और यही वजह है कि नौजवान इस वक्त मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए मैं दिन रात काम कर रही हूँ ताकि जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पाकिस्तान की जो मईशत डोल रही थी, डूब रही थी पिछले 5-6 साल, वो अब बेहतरी की तरफ जा रही है। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्प्रूव कर रहे हैं। महंगाई 38% से 4-5% पे आ गई है। फॉरेन रिजर्व्स आपके बेहतर हो रहे हैं, जो आपकी रिमिटेंसेस हैं वो बेहतर हो रही हैं। स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका जो समर है, इसका समर वो आप सबके घरों तक पहुँचे। आपकी जो आपके वालिदैन का बोझ है वो कम से कम उन पे पड़े और वो सारा बोझ जो है अल्लाह करे मैं उठा लूँ। इसलिए आपके लिए रास्ते बनाना, आपके लिए रास्ते निकालना, आपके लिए रास्ते बनाना, आपके लिए मौक़े मुहैया करना मेरी आपकी माँ की मरियम नवाज शरीफ की ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी मैं इंशाअल्लाह निभाऊंगी। बच्चों, जो मैंने फ़ैसला किया, आजकल मौसम ख़राब होता है, धुंध होती है लाहौर से, तो टेक ऑफ करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, लैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से इंतज़ार भी करना पड़ता है। वो कहते हैं कि ट्रैवल नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद जाके आपसे मुलाकात करके, आपके मसाइल सुन के, आपको देख के, आपके चमकते दमकते अचीवर्स के चेहरे देख के मैं ये स्कॉलरशिप्स आपके हाथ में पकड़ाऊँगी। तो मेरा ख़्याल है वो फ़ैसला अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मुझसे ये फ़ैसला करा दिया, वरना इस मोहब्बत से मैं महरूम रह जाती। क्योंकि ये मोहब्बत, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की कुल कमाई है, मेरा असासा है। और अभी मैं गई हुई थी बहावलपुर परसों, तो एक बच्ची आई, वो मेरे भाग के मेरे गले लग गई और बहुत बुरी तरह उसने रोना शुरू कर दिया। वो कांप रही थी जब मैं बाहर जा रही थी प्रोग्राम ख़त्म करके। तो मैंने सोचा कि पता नहीं इसको क्या मसला होगा, इसके खुदा न खास्ता घर में कोई बीमारी होगी जिसका इलाज का वसाइल नहीं है। तो मैंने कहा बेटा आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो कहने लगी बस मैंने आपको गले लगाना था। और इसी तरह बच्चे अपने हाथ से बने हुए स्केच, एक बच्ची ने कहा कि मैंने पूरी रात लगा के आपका ये पेंसिल स्केच बनाया है। वो सारे स्केचेस, और एक और बॉय स्काउट था, उसने कहा कि मैंने मैडम आपकी दो रातें लगा के मैंने आपकी ये तस्वीर बनाई है। तो वो सब, और अभी एक बच्ची शेर की तस्वीर लेके आई थी, वो बैठी हुई है सामने। तो ये सब तस्वीरें जो है वो मैं अपने ऑफिस में एक एंट्रेंस में दीवार बना रही हूँ, वॉल बना रही हूँ। ये सब तस्वीरें वहाँ जाएंगी क्योंकि मेरी कमाई है, ये मेरा असासा है। ये किसने, ये कौन बच्ची है पिलर के पीछे जिसने मेरी तस्वीर उठाई हुई है? हाउ स्वीट दो, हाउ स्वीट। अब अगर मैं यहाँ ना आती तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ ये वाली बच्चियाँ भी हैं। हाउ नाइस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ।
अगर स्टेज टूटने का डर ना हो तो मैं कहूँ सब स्टेज पे आ जाओ। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। अच्छा ले लो, वो देखो पिक्चर, वो देखो, सो स्वीट। लाओ मैं भी पकड़ लूँ। आओ बच्चों की तरफ मुंह करो, इधर आ जाओ। अच्छा अच्छी सी तस्वीर बनाना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और बच्चों अभी बात कर लें फिर आ जाना, ठीक है? क्या? हाँ नहीं भूलती, तुम मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, मैं नहीं भूलती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बच्ची को यहाँ मेरी सीट पे लाके बैठा दें ताकि ये मेरे सामने बैठी रहे, मैं ना भूलूं। आने दें सिक्योरिटी प्लीज, खुदा के वास्ते आप हट जाएं रास्ते में से। आने दें। और बच्चों मैं, अच्छा चलो पहले बात तो खत्म कर ले। मैंने आपको बहुत जरूरी बातें बतानी है, मैं आपको बहुत ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, वो सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब इंशाअल्लाह ताला स्कॉलरशिप्स के बाद मैं अपनी सारी बेटियों और बेटों को ये बताना चाहती हूँ कि लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ गई है। कहाँ है लैपटॉप? You wanted to display them. कल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वो लैपटॉप दिखाऊंगी। हमने लेटेस्ट लैपटॉप मैंने आपके लिए खुद सिलेक्ट किया है और मैंने इनको ये कहा है, इन्होंने कहा कि पोर्टल खोल दें, जो बच्चे लैपटॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो करें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जो बच्चे 65% एंड अबव है उन सबको लैपटॉप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मुझे बच्चों, वही वो बच्ची कहाँ गई जिसने इधर बैठना था? तो इधर ले आओ ना। नहीं मेरी सीट पे बैठो। सो स्वीट। देखो मैं तुम्हें भूली नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं लैपटॉप्स लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लर्निंग एड्स चाहिए, आपको अपनी असाइनमेंट्स पूरी करने के लिए आपको लैपटॉप्स की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना हर काम जो है आपका वो रिसर्च बेस्ड हो, आपका जो इल्म है उसका दायरा वसी हो, नॉलेज आप गेन करो। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चों को लैपटॉप्स की ज़रूरत है, मैं लैपटॉप्स लेके आ रही हूँ आपके पास इंशाअल्लाह ताला। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जल्दी 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बच्चों और बच्चियों को देने जा रही हूँ और 100% फ्री, ताकि आपको अपने कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए आपको किसी की मिन्नत ना करनी पड़े कि भाई मुझे प्लीज़ छोड़ाओ।